तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बीएफ बायो साइंसेज का आईपीओ हो गया है। 21 अक्टूबर को स्टॉक ने पीएसएक्स पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने स्टॉक को कुछ दिनों हफ्ता पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, उसको मैंने कवर किया था। उस वक्त ये स्टॉक प्री आईपीओ स्टेज पे था और सब्सक्राइब हो रहा था। अब ये ट्रेडिंग इसने स्टार्ट कर दी है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंपनी ने इसकी पहली जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी 25 अक्टूबर को पब्लिक कर दी है और इसकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट होगी। इसको देखते हैं इसकी जो एनुअल रिपोर्ट की रोशनी में कि ये स्टॉक, इसका स्टॉक प्राइस एक्शन क्या बनता है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर हम रिपोर्ट को देखें, एनुअल रिपोर्ट को, तो वो काफ़ी इंप्रेसिव रिपोर्ट है। और जो मेरी एक हमेशा मेरा एक क्रिटिसिज्म होता है कि कंपनीज जो हैं पीएसएक्स पे जो हैं वो रिपोर्ट्स अच्छी नहीं बनाती, बट इनकी रिपोर्ट खासी कॉम्प्रहेंसिव अच्छी है। और रिपोर्ट में इन्होंने अपने जो 2024 फाइनेंशियल ईयर जो है, जो 30 जून को क्लोज हुआ है, इन्होंने उसके नंबर्स दिए। कंपनी ने जो रेवेन्यू किया है, पीएफ बायो साइंसेज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये लाहौर से इनका एक बाहर प्लांट है और ये ऑन्कोलॉजी की मेडिसिन बनाते हैं जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में ज़्यादा यूज़ होती हैं। इनके पास लाइसेंस है और वो ये मेडिसिन पाकिस्तान में बना के सेल करते हैं। कंपनी ने जो रेवेन्यू किया है पूरे साल में वो 3.65 बिलियन का किया है, जिसमें से नेट इनकम 385 मिलियन है, जो कि ट्रांसलेट होती है 316 का ईपीएस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंपनी ये क्लेम कर रही है कि 2023 के मुकाबले में, फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुकाबले में कंपनी ने सेल्स डबल की हैं। और ये डबल सेल्स हुई हैं वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज, नॉट प्राइस इंक्रीज की वजह से। बहुत बड़ा क्लेम है। बल मार्जिन्स कंपनी क्लेम कर रही है 42% है, बट मुझे इनकम से तो नहीं लग रहा कि ये मार्जिन इतने ज़्यादा हैं। आई थिंक ये 15-16% से ज़्यादा नहीं है। बट हम कंपनी की बात मान लेते हैं। बोर्ड ने डिविडेंड कोई अनाउंस नहीं किया और इन्होंने जो है ऐसी कोई बात नहीं की। कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट को देखें, अगेन मैंने इसकी बैलेंस शीट को पढ़ा है और मैंने उसको कंडेंस करके एक समरी बना दी है। वैसे तो वो काफ़ी थॉरो बैलेंस शीट है। टोटल एसेट्स कंपनी के जो है वो 5.85 बिलियन के हैं, जिसमें से प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट जो है वो 4.1 बिलियन का है, जो कि इसका एक बड़ा ब्रेकअप, जो बड़ा चंक है वो ये है। बाकी कंपनी के पास कुछ कैश पड़ा हुआ है बैंक में और 278 मिलियन पी क्या रिसीवेबल्स, जो पैसे कंपनी को लोगों ने कंपनी के जो पैसे देने हैं थर्ड पार्टीज ने, वो 200 मिलियन पी है। और बाकी 1.3 बिलियन उसमें ट्रेड डेट्स हैं, इन्वेंट्री वगैरह है और कंपनी की कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉब्ली शायद बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ही है। तो ये इसकी पूरे जो एसेट्स हैं उसका ये ब्रेकडाउन है। अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें, लाइबिलिटीज़ का नंबर भी एसेट्स के बराबर ही है, 5.86 बिलियन पी के। इसमें सबसे बड़ा जो इसका जो कंपोनेंट है वो लॉन्ग टर्म लोन है। ये सॉरी, ये टाइपो है, ये इट्स नॉट लोड, इट्स लोन। ये सबसे बड़ा जो इसमें एलिमेंट है वो ये 1.6 बिलियन पीकेआर का लोन है जो कंपनी ने बोरो किया हुआ है। बाकी जो पेबल्स हैं, जो जो पैसे कंपनी ने देने हैं थर्ड पार्टीज़ के, ज़ाहिर है फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये इंपोर्ट कर रही होती है रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट्स, मशीनरीज वगैरह, तो इनके कुछ ना कुछ पैसे इन्होंने देने होते हैं आगे, तो वो 6.2 मिलियन पी के आ रहे हैं। बाकी 3.6 बिलियन बोरोइंग है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज़ हैं। अगेन मुझे नहीं पता चला उनकी रिपोर्ट में कि ये एग्जैक्टली हैं क्या। बैलेंस शीट जो है ये बहुत मुझे इंप्रेसिव नहीं लग रही। आई वुड आइडली लाइक के एसेट्स जो हैं वो लाइबिलिटीज से 3 टाइम ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बराबर हैं। एसेट्स 5.85 बिलियन, लाइबिलिटीज़ 5.86 बिलियन, 1:1 रेशियो है। ये होना 3:1 चाहिए हेल्दी बैलेंस शीट के लिए कंपनी के पास। और मुझे ये बैलेंस शीट थोड़ी सी ओवर लेवरेज लग रही है और कंपनी के पास इतना कैश नहीं है कि वो इसको कवर कर सके, अपनी जो है इमीडिएट लाइबिलिटीज़ को। बहरहाल हम वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसका स्टॉक ट्रेड होता रहेगा और रिपोर्ट्स आती रहेंगी कंसेक्यूटिव, तो वी विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। अगर हम स्टॉक प्राइस एक्शन को देखें तो मैं इसका चार्ट खोल लेता हूँ। ये जिसका चार्ट है, 21 अक्टूबर को जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी तो ये 84 पे ओपन हुआ था और ये उसके बाद ये बाय वीकेंड इसने फ्राइडे को अपर लॉक लगाया और ये अब 85-86 पे घूम रहा है। इसका स्टॉक खासा ओवर सब्सक्राइब था। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जब बात की थी, कंपनी ने ऑलमोस्ट 7 टाइम शायद इसका जो स्टॉक था वो ओवर सब्सक्राइब था। इन्होंने आई थिंक 10 रुपीज़ पे इसको दिया था इन्वेस्टर्स के लिए और ये अब ऑलमोस्ट 77 तक चला गया था। और अब ये जब मार्केट में है तो ये 86 पे ट्रेड हो रहा है। काफ़ी ओवर वैल्यूड मुझे लग रहा है। फ्लोट डेटा इसका जो है वो अवेलेबल नहीं है। हमें नहीं पता कि मार्केट में इन्होंने कितने शेयर्स फ्लोट किए हैं पब्लिक के लिए। टोटल बस 88 मिलियन का एक फिगर आ रहा है और दैट्स इट। और मार्केट कैप जो बनती है इस हिसाब से वो अराउंड 7.6 बिलियन पीकेआर की बनती है मार्केट कैप, जिसमें
हम एक गेस्टिमेट लगा सकते हैं कि कंपनी की अगर सेल्स 3.85 बिलियन की हैं तो 7.6 बिलियन की मार्केट कैप, मतलब प्राइस टू सेल्स ऑलमोस्ट 2x है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड इन माई ओपिनियन। और मुझे ये ख़तरा है कि कंपनी की ट्रेजरी जो है वो स्टॉक को डंप कर सकती है। मुझे ये लगता है कि वो इसको थोड़ा सा नीचे गिराएंगे, ये खासा ऊपर चला गया, कुछ अर्सा यहाँ पे रख रख के इसको डंप करेंगे। वो मुझे ये ओवर वैल्यूड लग रहा है स्टॉक। ये कंपनी जिसने सिर्फ 385 मिलियन का प्रॉफिट बनाया है, उसकी मार्केट कैप 7.6 बिलियन नहीं होनी चाहिए। इट्स उसको मोर लाइक 1.5 बिलियन तक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे ये फ़िलहाल थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है। बैलेंस शीट मुझे को बहुत इम्प्रेसिव नहीं लग रही। आप कंपनी की रिपोर्ट को खुद भी जाके एक दफ़ा पढ़ लें, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, उसको आप देख लें। और कुछ कंपनी के रिस्क्स भी हैं, करेंसी का रिस्क है, इंपोर्ट रिस्क है, ज़ाहिर है सप्लाई चेन इनकी जो है वो सारी प्रोडक्ट, इनके सॉर्ट्स इंपोर्ट होते हैं और उसी से ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए मेरा ख्याल है इसके अंदर। 1 डेढ़ महीना इसको देखना चाहिए। स्टॉक का एक थोड़ा सा एक बॉटम एंट्री पॉइंट जो मेरे हिसाब से 30 40 30 35 रुपीज़ बनता है, उस पर इसको जाने देना चाहिए। फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता करके एक्यूमुलेट करके इसकी रिपोर्ट को साथ साथ पढ़ के इसको उठाना चाहिए। तो ये मेरा एनालिसिस था BF बायोसाइंसेस का पहला एक इन डेप्थ प्राइस कट है। आप लोग क्या समझते हैं, अपने कमेंट दीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।